आज मैट्रिक और इंटर करने के बाद हमारा ये नौजवान नस्ल, हमारी ये कौम हमारी ये कौम, नौजवान कौम मेरे भाइयों इश्क में मुब्तला है। एक एक नहीं, दो दो नहीं, 10-10 गर्लफ्रेंड रख करके उसी में मस्त में लगा हुआ है, लगता सबसे बड़ी इबादत कर रहा है। उसी चक्कर में नौजवान, उसी में डूबी हुई ये कौम मेरे भाइयों। जरा तसव्वुर कीजिए और सोचिए हालात कितने बुरे हो चुके हैं। और जब ऐसी लड़कियों से शादी करता है, कितना चाहिए? 5 लाख। कितना चाहिए? ये गाड़ी। क्या चाहिए? ये। ऐसे मर्द बनो कि लड़की को दो, लड़की से लो मत। दो, लड़की को दो, लड़की से लेने का नहीं है, लड़की को देने का है। और आज मैं तुम्हें बताऊं, सबसे बड़ी दौलत पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई दौलत है तो वो नेक औरत की दौलत है। सबसे बड़ी दौलत नेक औरत है। अगर ये दौलत तुम्हें मिल जाए तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। अब ऐसी नेक औरत भी लाओ और दौलत भी मांगो। फकीर मेरे भाइयों, ऐसी लड़कियां क्यों कर तुमसे शादी करें? आज भाग रही, भागेंगे नहीं। आज शादी करने में एक गरीब लड़की को 5-5 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। उसका बाप मान लो वो मौलवी है, मान लो वो मस्जिदों का इमाम है, मान लो वो मस्जिदों का इमाम है, 5-6 हज़ार तुम उसको तनख्वाह देते हो। सोचना, दिल में हाथ रख करके बताना, 5-8 हज़ार तुम खर्चा देते हो रोजाना। अगर उसको रोजाना 200 रुपया घर में खर्चा होता हो तो जो तुम देते हो वो ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर कोई सेविंग नहीं है, कोई पैसा नहीं बचता है। जवान बेटी है, बड़ी होती जा रही है। ऐसे आलिमों से पूछो उनके दिल के अंदर कैसी कैफियत पैदा होती है। और ऐसे आलिम रात की तारीकी में जब करवटें बदलता होगा, ऐसी आलिम जो रात की तारीकी में करवटें बदलता होगा तो क्या सोचता होगा? आई अल्लाह, क्या आलिम बनना जुल्म है? क्या आलिम बनना बहुत बड़ा पाप है? आलिम बना, तेरी दीन की खिदमत कर रहा हूँ, 6-7 हज़ार रुपये मिल रहा है, अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँ? अब चंदे में निकला, भीख मांगने के लिए निकला, कभी इसके पास गया तो कभी उसके पास गया, कभी यहाँ गया तो कभी वहाँ गया, कभी समीर के पास गया तो कभी उस अमीर के पास गया। और अमीरों ने कभी यहाँ से भगाया, कभी वहाँ से भगाया। ये बाप अपने बेटी के शादी में इतनी जगहों की चक्कर मारा, इतनी जगहों में दौड़ा। अब लड़की देख रही है कि मेरा बाप मेरे लिए भीख मांग रहा है, मेरा बाप मेरे लिए लोगों से भीख मांग रहा है। वो सोच रही है मैं अपने बाप के लिए बहुत बड़ी बोझ हूँ। अब ऐसी लड़कियां, गरीब घराने की लड़कियां मजबूर है, लाचार है, गैरों के साथ भागने के लिए। ओ लोगों, तुमने अपनी बहनों को गैरों के साथ भागने में बड़ी मदद की है। अगर तुम आज भी जहेज का कारोबार खत्म कर दो, बायकाट करो अपने यहाँ से जहेज को, तो बहुत सारी बहनों की घरें आबाद हो सकती है। बहुत बहनों का घर जो जलने वाला है वो बस जाएगा। लेकिन शर्त यह कि हराम खोरी भी करो। हो सकता है तकरीरें बहुत सुनते हैं, लेकिन मेरे भाइयों जरा सोचिए, आज हमारा इमाम मौलवी साहब कामगिरी कर रहा है, 5-6 हज़ार में क्या काम करेगा? हाँ, वो तो 5-6 हज़ार लोगों में इधर उधर खर्चा हो जाता है। बताइए 5-6-7-8 हज़ार देने में इमाम को क्या देता है अपने यहाँ? आज अल्लाह पर क्या अल्लाह को जवाब देगा? अज़ाबी अलीम से कैसे बचेगा? मेरे भाइयों जरा सोचिए, आप गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, आप हालात कितने बुरे हो चुके हैं। आज हालात कितने बुरे हो चुके हैं। तुमिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ और वैसे ही ईमान लाओ जिस तरीके से सहाबा ने ईमान लाया और जिस तरीके से सहाबियात ने ईमान लाई। हाँ, वैसे ईमान लाने की ज़रूरत है। अल्लाह देख रहा है, इस वजह से कोई गलत काम न करो। मरसद इब्ने अबी मरसद का वो वाक़या भी आपने पढ़ा होगा। मरसद ने जब कलेमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा
इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब मरसद ने ये कलेमा पढ़ लिया और नबी को अपना आइडियल और अपना नमूना और अपना आइडियल जब मान लिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, तो नबी अकरम की बातों के ऊपर बाकायदा हाथ में हाथ रख कर के बेअत कर ली। ऐ नबी, आज के बाद हम ज़िना नहीं करेंगे, आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद हम जुआ नहीं खेलेंगे, आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे, आज के बाद हम हराम खोरी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी, हम आपके हाथ में हाथ रख कर के बेअत कर रहे हैं कि आज के बाद हम ज़िना नहीं करेंगे। और पहले के लोग जो ज़बान दिया करते थे, कहा उसके ऊपर जम जाया करते थे। आज हम भी अपनी ज़बान से इकरार कर रहे हैं, लेकिन कहाँ, आज हमने भी कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमने भी कलमा पढ़ा है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, वही अल्लाह रिज़्क़ का मालिक है। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम रोजी रोटी में इधर से उधर फिसल रहे हैं, आज रिश्ते हराम अपना रहे हैं, रिश्ते हलाल को छोड़ करके रिश्ते हराम अपना रहे हैं। और जब हमने अपनी ज़बान से इकरार किया है वह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब हमने इस बात का इकरार किया है कि अल्लाह के रसूल आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको अपना आइडियल मानते हैं, मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम अल्लाह का रसूल और उसका बंदा मानते हैं, हम आपको अपना आइडियल मानते हैं। और आपने जो शरीयत लाई हुई है उसके ऊपर बाकायदा हम पूरे तौर पर जम जाते हैं। और आज भी हम इकरार हमने किया है, लेकिन आज हमारे समाज के अंदर ये ज़िनाकारी कहाँ से आई, आज हमारे समाज के अंदर ये शराब नोशी कहाँ से आई, ये जुए के अड्डे मुसलमानों के यहाँ कहाँ से खुल गए। आज मुसलमान जुए के अंदर डूबा हुआ है, आज मुसलमान शराब के अड्डों में आपको मिलेगा, आज मुसलमान ज़िनाकारियों के अड्डों में आपको मिलेगा। मेरे भाइयों, ईमान कहाँ गया जब तुमने नबी को नबी मान लिया है। और नबी अकरम ने कहा है कि कोई आदमी किसी लड़की को अगर टच करता है, किसी गैर महरम को टच करना हराम है, किसी गैर महरम को बगैर निकाह के टच करना हराम है। आज वो सारा काम हो रहा है। मेरे भाइयों, सोचिए, मरसद इब्न अबी मरसद का ईमान का जायजा लीजिए। हजरत मरसद ने कलेमा पढ़ लिया कि मैं ज़िना नहीं करूंगा। हजरत मरसद बहुत दिनों के बाद जब मक्का आए, और मक्का आने के बाद जब उसके गर्लफ्रेंड को खबर हुई कि अनाक, तेरा गर्लफ्रेंड, तेरा बॉयफ्रेंड आज मक्का आया हुआ है, अब वो लड़की निकलती है, अनाक लड़की निकलती है और मरसद की तलाश में निकलती है। कभी इस गली में ढूंढती है, कभी उस गली में ढूंढती है, कभी यहाँ जाती है, कभी वहाँ जाती है, चलो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात कर लूँ। कभी इधर भागी, कभी उधर भागी। रात की तारीकी में चलते चलते उस अनाक लड़की को मरसद आदमी मिल गया, उसका बॉयफ्रेंड मिला। बॉयफ्रेंड के पास जाकर के बॉयफ्रेंड को पकड़ना चाहिए और हाथ पकड़ लिया। आई मेरे बॉयफ्रेंड, तुम कहाँ थे, तेरे बगैर मेरी रातें नहीं गुजर रही है। हजरत मरसद ने हाथ छुड़ाया और कहा, आई अनाक, अब तुम मेरे हाथ को मत हाथ लगाओ, अब तुम मेरे हाथ को टच मत करो, अब तुम मुझे छूने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, इस वजह से आई अनाक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मैंने वादा किया है कि मैं ज़िना नहीं करूँगा। आई लड़की, तेरा छूना भी गुनाह है और तेरा छूना भी ज़िना है, इस वजह से आई लड़की मैं तेरे हाथ को टच नहीं कर सकता। अनाक कहती है, ये मोहम्मद की बातें छोड़ो, ये अल्लाह की बातें छोड़ो, मोहम्मद की बातें छोड़ो, चलो हम दोनों इश्क करते हैं, इश्क में डूबते हैं, रात की तारीकी में एंजॉय करते हैं। चल मेरे बॉयफ्रेंड चल, रात की तारीकी में कोई देखने वाला नहीं है। मरसद का जवाब सुनो। मरसद ने कहा था, ऐ अनाक, तुम कह रही हो कोई देखने वाला नहीं है, अब मेरा ईमान अल्लाह के ऊपर इतना ज़्यादा है कि मेरे नबी ने कहा है कि अर्श के अंदर मोहम्मद, अर्श के अंदर अल्लाह ताला है, और फर्श के अंदर जितनी सारी चीज़ें उन तमाम चीज़ों से बाखबर है अल्लाह। इस वजह से आई अनाक,
मुझे अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है और ईमान है कि अल्लाह ताला अर्श के अंदर होते हुए हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। इस वजह से आई अना के लड़की, मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता। लड़की आई गलत काम करवाने के लिए, लेकिन मरसद जैसा आदमी ने उसे टच नहीं किया, उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उसका ईमान था कि अल्लाह देखने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला का रिकॉर्डर हमें रिकॉर्ड कर रहा है। मेरे भाई को जरा सोचिए, आज का मुसलमानों का अगर ईमान इतना मजबूत हो जाए तो जलसों में हसीनाएं आए, लड़कियां आए और एक से कपड़े पहन कर के आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईमान मरसद बिन मरसद की तरह होना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों ऐसा नहीं है। इस वजह से अपने आप को अगर चतुर और चालाक समझते हो, भाई फर्किया लोगों, अगर तुम चतुर बनना चाहते हो तो सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक होशियार अक्लमंद वो है अल-कय्यिसु मन दान नफ्सा व आमिल लिमा बादल मौत। सबसे बड़ा चतुर आदमी वो है जो मरने के बाद की तैयारी करता है। अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व आमिल लिमा बादल मौत। सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है, सबसे बड़ा चतुर और चालाक आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है जो अपनी कब्र की फिक्र करता हो, आने वाली जिंदगी की फिक्र करता हो, अपने कब्र की फिक्र करता हो, आने वाली जिंदगी की फिक्र करता हो। उससे बढ़कर के चालाक कोई दूसरा नहीं है, उससे बढ़कर के चतुर आदमी कोई दूसरा नहीं है। सबसे बड़ा चतुर वही है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। मेरे भाइयों, अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी उठाओ, अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिस्ट्री उठाओ और उस नबी की सीरत को पढ़ो। अल्लाह के नबी इस दुनिया से ज्यादा उस दुनिया की फिक्र किया करते थे और कहा करते थे माली वाली दुनिया, मुझे माल से क्या मतलब और दुनिया को मुझसे क्या मतलब, मुझे माल से कोई मतलब नहीं है। इस वजह से उसी दुनिया की फिक्र किया करते थे। गौर करो, इतनी ज्यादा फिक्र नबी के दिल में भी है और नबी के सहाबा के दिलों के अंदर इतनी ज्यादा फिक्र है, अगर फजर की नमाज छूट गई, फजर की नमाज छूट जाया करती है तो कई कई घंटे तक सहाबा रोया करते थे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मैंने फजर की नमाज छोड़ दी है, अय अल्लाह अगर इसी हाल में मेरी मौत हो गई तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कई कई घंटे दुआ मांगा करते थे। ओ फजर ज़ुहर असर मगरिब की नमाज छोड़ने वालों, तो मैं अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल नहीं है। अल्लाह का डर कैसे ख़त्म हुआ? अल्लाह का डर ख़त्म अगर हो गया है तो मेरे भाइयों ऐसा समझो तुम मुर्दा हो, तुम जिंदा नहीं हो। वो आदमी जिंदा हो ही नहीं सकता जिसके दिल में अल्लाह का डर ना हो। अल्लाह का डर और खौफ है तो समझ लो कि तुम जिंदा आदमी हो, और अगर अल्लाह का डर और खौफ नहीं है और जैसा चाहो वैसा कर लो तो समझ लो तुम बेहिस हो चुके हो, तुम मुर्दा हो चुके हो। ये कौम मर चुकी है, आज गुनाहों पे डूबी हुई ये कौम है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। आज बेटियां कहाँ जा रही है, आज बहनें कहाँ जा रही है, आज भाई कहाँ जा रहा है, आज ये कौम के नौजवान कहाँ जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। सबसे कामयाब वो है जो अपने आप को अज़ाबी अलीम से बचा ले। और अल्लाह कह रहा है तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, आओ मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताऊं जिस काम को करके तुम अपने आप को अज़ाबी अलीम से बचा सकते। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, अगर अज़ाब अलीम से बचना है तो सुनो फरकिया के लोगों, अल्लाह की आयतों की तिलावत करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान की तिलावत करो, अपने घर के अंदर कुरान लागू करो, पढ़ो और अपने घर में कुरान पढ़ाओ, अपने बेटियों को सुबह सवेरे जगाओ, खुद जागो, फजर की नमाज पढ़ो और अपने बेटियों और अपने बीवियों को जगा करके फजर की नमाज पढ़ाओ और उनसे कहो कुरान पढ़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। ये कुरान पढ़ने में तेरे घर के अंदर भी बरकत होगी और शैतान तेरे घर से भागेगा, तेरे घर के अंदर शैतान अपना कब्जा नहीं जमाएगा। ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा व इन्न शयातीन यनफिरू मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीहि सूरतुल बक़रा। फरमाया इमाम कायनात ने, उस घर के अंदर शैतान जन्म नहीं ले सकता है, शैतान अपना घर नहीं बना सकता है जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत
तिलावत होती हो, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत किया जाता हो, उस घर के अंदर शैतान अपना जन्म नहीं ले सकता है, शैतान अपना कब्जा नहीं जमा सकता है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, जो अल्लाह की आयतों की तिलावत किया करते हैं। अब बताओ अल्लाह की आयतों की तिलावत कौन करे? वही करेगा जो कुरान पढ़ना जानता होगा। यही मदरसों के हुफ़ाज़ किया करेंगे, मदरसों के तलबा किया करेंगे, और मदरसों में पढ़ने वालियाँ ये तालिबात किया करेंगी। ये कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाला और कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ने वाला कुरान की क्या तिलावत करेगा? अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, जो अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं, वक़ामुस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, जो अल्लाह ने उसको रोज़ी दे रखी है उस रोज़ी को अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, जो माल दे रखा है उस माल को अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। मालदारों को मालूम है, वो जानते हैं अगर हमने अपने माल को खर्च नहीं किया तो यही माल कल क़यामत के दिन सांप बनकर के आएगा, और यही माल कहेगा आना कंज़ुका आना मालुका, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। यही माल इंसान को कल क़यामत के दिन सांप बन करके डसेगा। इस वजह से फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, मेरे नेक बंदे वो हैं, अक्लमंद वो हैं, वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, जो अल्लाह के राह में अपने मालों को खर्च करते हैं, सिर्रम वालानिया, चुपके चुपके और एलानिया तौर पर, खुल्लम खुल्ला चल्ला के राह में खर्च करते हैं, सिर्रम वालानिया व अलानियतन, अल्लाह के राह में खुल्लम खुल्ला और चुपके चुपके अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। यरजूना तिजारतन लन तबूर, ये ऐसी तिजारत है जिसमें घाटा नहीं है। नमाज पढ़ो तो इसमें घाटा नहीं, अल्लाह के राह में खर्च करो इसमें घाटा नहीं, और इसी तरीके से तिलावत करो इसके अंदर घाटा नहीं। ये काम करो अगर अज़ाब अलीम से बचना है तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही चेतावनी दे दी और पहले ही लोगों को डरा दिया, बता दिया कि अज़ाब अलीम से बच जाओ, बहुत ही डेंजर आग है। उस आग को इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, दुनिया की आग के मुकाबले में 69 गुना ज़्यादा वो डेंजर है, 69 गुना इतना ख़तरनाक अज़ाब है। मेरे भाई, उस अज़ाब से बचना है तो तिलावत करो, उस अज़ाब से बचना है तो अल्लाह पर ईमान लाओ।